नमस्कार, एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला और शुरुआत करते हैं भोपाल से। भोपाल के रवींद्र भवन डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 4 दिनों तक चलेगा कार्यक्रम। भोपाल के रवींद्र भवन में 4 दिवसीय बाल विज्ञान कांग्रेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया, जिसमें भारत सहित पूरी दुनिया से करीब 800 की संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम में 200 शिक्षकों को भी आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य बच्चों को विज्ञान के प्रति जागरूक करना और विज्ञान के प्रति आकर्षित करना महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विज्ञान ही आज के समय में सर्वोपरि है, लिहाजा सभी बच्चे विज्ञान के प्रति आकर्षित हों। विज्ञान के प्रति उनकी जब जिज्ञासा बढ़ेगी तो वो देश के सुख और समृद्धि के लिए आगे काम करेंगे, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। और इसी तारतम्य में भोपाल में यह 31वीं बार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर से बच्चों को आमंत्रित किया गया है और सभी जगह के बच्चे जब इकट्ठे होकर एक साथ अध्ययन करेंगे और रिसर्च करेंगे तो इसमें बहुत सारे गूढ़ रहस्यों से पर्दा है। 4 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम में दुनिया भर से करीब 700 छात्र और 200 शिक्षक शामिल हुए हैं, जिसमें छात्रों को विज्ञान के गूढ़ रहस्यों के बारे में जानकारी दी जाएगी और 4 दिनों तक वो लगातार रिसर्च करेंगे। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। ग्वालियर के फूलबाग मैदान में आयोजित हो रही राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता आज पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित की गई। दरअसल में गुरुवार को प्रतियोगिता के पहले दिन ग्वालियर और इंदौर टीम के बीच जमकर विवाद हुआ था। इस दौरान इंदौर के खिलाड़ियों ने ग्वालियर टीम के खिलाड़ियों के साथ लात गूंठों से मारपीट करने का आरोप लगाया। इसके बाद खेल मैदान में तनाव की स्थिति बन गई थी। ऐसे हालात में मैच निर्णायकों ने शुक्रवार को रीमैच कराने का फैसला लिया था, जिसके चलते आज इंदौर और ग्वालियर की टीम एक बार फिर आमने सामने नॉकआउट मुकाबले में उतरी। लेकिन कल की घटना से सबक लेते हुए आयोजकों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नॉकआउट मुकाबले का आयोजन कराया, जहां दोनों ही टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। लेकिन अंत में इंदौर ने 15 पॉइंट की लीड लेकर ग्वालियर की कबड्डी टीम को करारी शिकस्त दे दी। हालांकि प्रतियोगिता के दौरान दोनों ही टीम के खिलाड़ियों के बीच हल्की नोकझोंक हुई, लेकिन रेफरी ने बाद में सब शांत करा दिया। ग्वालियर से रिपोर्टर। छिंदवाड़ा से नागपुर चलने वाली यात्री बसों में सौसर की सवारियों के साथ किया जा रहा है दुर्व्यवहार। आज लोगों ने बस रोकी और थाने में लाकर खड़ा किया। छिंदवाड़ा से नागपुर रूट पर चल रही यात्री बसों में सुरक्षित नहीं है महिला सवारियां। महिला नेत्री की बेटी के साथ बस परिचालक ने की बदतमीजी। जिला पंचायत सदस्य ने दी चेतावनी, सौसर में नहीं चलने देंगे बस। विधायक ने कहा कि करेंगे आंदोलन। एक और मध्य प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा के बड़े दावे वादे कर रही है, तो दूसरी ओर छिंदवाड़ा से नागपुर रूट पर चलने वाली मध्य प्रदेश सरकार के अनुबंधित बसों में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो सौसर से नागपुर जाने वाले यात्रियों को बसों में सीट नहीं दी जाती है, तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिसकी शिकायत कई बार क्षेत्र के विधायक विजय चौरे ने भी की गई, किंतु अब तक किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं निकला। आज फिर सौसर के महिला नेत्री ज्योति जैन की लड़की के साथ नागपुर में बस परिचालक द्वारा दुर्व्यवहार कर उसे बस से उतार दिया गया है, जिसके बाद सौसर बस पहुंचने बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया और बस को थाने में लाकर खड़े किया। कल बस मालिकों को थाने में बुलाकर बैठक की जाएगी। वो समाधान नहीं निकलने पर सौसर से बसों को नहीं चलने दिया जाएगा। साथ ही जल्द इस समस्या से निजात नहीं होने पर आगे आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। बसों में यात्रियों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार को लेकर जो है आज थाना प्रभारी के नाम सौसर क्षेत्र के लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और कल तक का जो है बस मालिकों को समय दिया है कि वे जो है सौसर की सवारियों को बिठा ले, अन्यथा सौसर से वे यहाँ से यात्री बसें नहीं चलने देंगे। देखना है कि आगे यह मामला क्या मोड़ लेता है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। मालवा को जोड़ने वाले जाम गेट मार्ग के इन दिनों हालात हुए खस्ता। टोल वसूली के बावजूद भी रोड के मरम्मत कार्य में बरती जा रही है लापरवाही। जी हाँ, मंडलेश्वर जाम गेट महू मार्ग के हालात इन दिनों खस्ता हो रही है। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे होने से आवागमन में वाहन चालकों को न केवल परेशानी उठाना पड़ रही है, बल्कि जान का खतरा भी बना हुआ है। एमपीआरडीसी द्वारा बने इस रोड पर टोल भी वसूला जा रहा है, लेकिन गड्ढों की भरपाई करने के लिए जिम्मेदार आगे नहीं आ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में इसी मार्ग पर एक लोडिंग वाहन पलटा था, जिसमें 22 से अधिक सवार घायल हुए थे।
हादसे के बावजूद प्रशासन की अनदेखी और जिम्मेदारों की मनमानी बड़े हादसे को सबब बन सकती है। ऐसे में देखने वाली बात होगी एमपीआरटीसी विभाग द्वारा कब तक रोड के मरम्मत कार्य किया जाता है, जिससे कि वाहन चालकों को गड्ढों से निजात मिल सके। एक्सप्रेस रिपोर्टर भूपेंद्र सिंह नामायश्वर। शनिवार को लटेरी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए विदिशा जिले के प्रभारी मंत्री लखन पटेल लटेरी पहुंचे। इस दौरान विदिशा जिले के सभी विधायक उनके साथ मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा की और व्यवस्थाओं के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि शनिवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लटेरी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहली बार लटेरी में कार्यक्रम में शामिल होंगे। इधर प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन कार्यक्रम की तैयारी में जुटा है। लटेरी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए मैं विनोद सूर्यवंशी। पुलिस अपना कर्तव्य भूल जाती है तो जनता को यह कदम उठाने पड़ते हैं कि अपनी सुरक्षा कैसे करे। इन दिनों भिंड जिले में चोरी की काफी वारदातें बढ़ रही हैं। जब पुलिस अपना काम करना भूल जाती है तो जनता को पुलिस का काम स्वयं करना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला भिंड जिले में अटेर रोड पर आया है, जो देहात थाना अंतर्गत पड़ता है। बता दें कि अटेर रोड पर काफ़ी दिनों से बहुत चोरियां हो रही थी, लेकिन चोरी करने वाले के लोग पुलिस के हाथ नहीं चढ़ रहे थे। कल ऐसा ही मामला भिंड जिले के अटेर रोड पर हुआ, जहां एक मिश्रा के मकान में चोर चोरी करने के लिए घुसे। मिश्रा ने देखा कि चोर जब चोरी करने के लिए उसके कमरे में घुसे तो उन्होंने कमरे का गेट बाहर से बंद कर लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस सूचना के काफ़ी देर बाद पहुंची। उसके बाद घर वालों ने उन तीनों चोरों को पुलिस को दे दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब घर वाले पुलिस चोरों को पकड़ सकते हैं तो पुलिस क्या कर रही, क्योंकि पुलिस के पास अभी तक कोई ऐसा सुराग हाथ नहीं लगा कि जिससे भिंड जिले में हो रही चोरियों का कोई बड़ा गिरोह पकड़ा जा सके। लेकिन पुलिस को अब उम्मीद है कि पकड़े गए 3 चोर, जिनमें 2 चोर कानपुर के बताए जा रहे हैं, कि पकड़े जाने के बाद भिंड जिले की चोरियों का खुलासा हो सके। लेकिन यह भिंड जिले में एक अपने आप में अनोखा मामला है कि पुलिस के कार्य को जनता को करना पड़ रहा है। जिले के अटेर रोड पर एक मकान में जब 3 चोर चोरी करने के लिए घुसते हैं तो घर वालों को मालूम था कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करे, पुलिस चोरों को पकड़ने आई। तो उसके बाद घर में घुसे हुए चोरों को घर वाले एक कमरे में बंद कर देते हैं। उसके बाद पुलिस को सूचना देते हैं। सूचना के बाद पुलिस उन चोरों को पकड़ के लाती है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस उन चोरों से कितनी चोरी के भेद खुलवा पाती है। भिंड से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमरकांत सिंह चौहान। चर्चित शराब घोटाले को लेकर पूर्व मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश कवासी आज ईडी के कार्यालय पहुंचे। ईडी के आज अधिकारी उनसे शराब घोटाले को लेकर पूछताछ कर रहे हैं। ईडी ने कवासी लखमा और उनके बेटे के साथ अन्य को 3 तारीख को ईडी कार्यालय पहुंचने समन जारी किया गया था और अब शराब घोटाले को लेकर इन तमाम लोगों से ईडी पूछताछ कर रही है। 2000 करोड़ से अधिक के घोटाले को ही नगद लेन के दुर्नीतिजनक जारी होने की बातें जो है वो कही है। कवासी लखमा खुद को निर्दोष और गरीब बताते हुए नजर आए। उन्होंने कानून का सम्मान करके पूछताछ में सहयोग करने की बातें जो है वो कही है। फिलहाल अब देखना होगा कि किसी तरह की कोई पुष्टि होने पर कवासी लखमा को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। कवासी लखमा की गिरफ्तारी की भी संभावनाएं जताई जा रही है। पूछताछ में भी किसी तरह की कोई घोटाले में संलिप्तता की पुष्टि होती है तो आज उनकी गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। नए साल में मंत्रिमंडल में विस्तार के साथ ही भाजपा संगठन में भी बड़ा बदलाव हो सकता है। फिलहाल यही कयास लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में विस्तार के साथ ही भाजपा संगठन में भी नए प्रदेश अध्यक्ष मिल सकती है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। हाईकोर्ट ने कहा है कि संभल हिंसा की जांच जारी रहेगी। जांच में सांसद पुलिस का सहयोग करेंगे। हालांकि कोर्ट ने सांसद वर्ग की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है। 24 नवंबर को संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी।
अगले दिन पुलिस ने सांसद जियाउर रहमान बर्क पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की थी। बर्क के साथ ही स्थानीय सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे को भी आरोपी बनाया था। एफआईआर के बाद बर्क ने 18 दिसंबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें एफआईआर रद्द करने के साथ ही गिरफ्तारी पर रोक की मांग की गई थी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 7 साल की कम सजा वाली धाराएं होने के चलते गिरफ्तारी पर फौरिया रोक लगा दी है। संभल मामला अब सियासी तूल पकड़ लिया है। अब देखना होगा कि इस मामले में राजनीतिक पार्टियां किस तरह का सियासी खेल करती हैं, यह आने वाला वक्त बताएगा। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। बहराइच में घने कोहरे के चलते एक ट्रक हाईवे पर बनी पुलिस चौकी में घुस गया। गनीमत ये रही कि उस वक्त चौकी में कोई सिपाही मौजूद नहीं था। बहराइच के मोतीपुर थाना क्षेत्र में स्थित नानपारा लखीमपुर मार्ग पर एक ट्रक लखीमपुर से नानपारा की तरफ आ रहा था, लेकिन ट्रक जब जालिम नगर के पास पहुंचा तो घने कोहरे के चलते तेज रफ्तार ट्रक जालिम नगर पुलिस चौकी में घुस गया। हादसे के वक्त पुलिस चौकी में किसी के न होने से बड़ा हादसा टल गया। वहीं ट्रक की भीषण टक्कर से हाईवे के किनारे बनी चौकी ध्वस्त हो गई। हादसे में ट्रक चालक व खलासी समेत फॉलोअर राम आधार को मामूली रूप से चोटें लगी। तराई इलाका होने के कारण यहां पर घना कोहरा बहराइच में छाए रहता है, जिससे दुर्घटनाओं में इजाफा हुआ है। तारिक अहमद, एक्सप्रेस रिपोर्टर, बहराइच।